Hello बच्चों, we have already discussed Ginger the giraffe few paragraph. Now we start next paragraph of the Ginger the giraffe. The Ginger and the Mikey were in luck. They are भाग्यशाली वो भाग्यशाली थे. Leo was sitting up on the rock and he was really easy to see as they walked through the grasses. लियो द लॉयन एक चट्टान के ऊपर सो रहा था. वो इजीली उनको देख सकता था घास में जब वो चल रहे थे. हाय लियो, दे बोथ सॉटेड. दोनों ने लियो को हाय किया. दोनों ने चिल्ला के हाय किया. लियो हैड बीन नैपिंग एंड वॉज अ लिटिल क्रम्पी व्हेन दे वॉक हिम अप. लियो नींद की झपकी ले रहा था जब वो जगा. तब थोड़ा चिड़चिड़ा हुआ. बट ही वॉज पोलाइट एंड सैड हेलो जिंजर एंड माइकी. बट वो नर्म था और उन्होंने जिंजर और माइकी को हेलो कहा. वाई डिड यू वॉक द होल वे अक्रॉस द सवाना. क्यों तुम पूरा सवाना क्रॉस करके यहाँ आए. जस्ट टू वेक मी अप. मुझे सिर्फ जगाने के लिए. बट ही वॉज जोकिंग. लेकिन वो उनसे मजाक कर रहा था. ही हैड ए स्माइल ऑन हिज फेस. उसके चेहरे पे एक खुशी थी, एक थोड़ी सी मुस्कुराहट थी. माइकी सेज दैट देर इज़ नो फूड लेफ्ट ऑन सवाना बिकॉज इट इज़ बीन सो ड्राई सैड जिंजर. माइकी ने कहा सवाना में कुछ भी खाना नहीं बचा है क्योंकि सब कुछ सूख गया है. फिर जिंजर ने कहा डू यू हैव एनी आइडिया. तुम्हारे पास कोई सुझाव है. यहाँ हम देख सकते हैं जिंजर और जिराफ माइकी लियो से डिस्कस कर रहे हैं. आगे हम चलते हैं. लियो थॉट फॉर ए वाइल. लियो ने कुछ समय के लिए सोचा. ही सेड देयर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट द रेन. कुछ नहीं है, हम बरसात के लिए कुछ नहीं कर सकते. इट विल कम सून. ये बहुत जल्दी आएगी. बट वी कांट बी श्योर. बट लेकिन हम निश्चित नहीं है कब आ सकती है. व्हेन इट विल अराइव. वो कब आएगी. व्हेन द रेन कम्स ऑल प्लांट विल ग्रो अगेन. जब बारिश होगी प्लांट फिर ग्रो करेंगे. देयर विल बी लॉट्स ऑफ फूड फॉर एवरीबडी. उसके बाद सबके लिए अच्छा खाना रहेगा, काफ़ी खाना रहेगा. ही थॉट ए लिटिल लॉन्गर. उसने थोड़ी देर सोचा. द ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ इज़ फॉर एवरी वन टू मूव क्लोजर टू द फॉरेस्ट. ही कंटिन्यूड. बस वो ये चीज़ सोच रहा है सारे जानवर जंगल के पास आ रहे हैं. देयर विल बी मोर थिंग्स टू ईट देयर. वहाँ पे खाना काफ़ी उपलब्ध है. बट आई नो इट इज़ ए लॉन्ग ट्रिप. बट वहाँ जाने के लिए उन्हें काफ़ी जगह और काफ़ी ट्रिप और काफ़ी दूर जाना पड़ेगा. इट विल नॉट बी वेरी ईजी. जो कि काफ़ी ईजी, काफ़ी सरल नहीं है. इट माइट टेक्स डेज टू गेट देयर. उनको कुछ दिन लग सकते हैं वहाँ जाने के लिए. यहाँ आप देख सकते हैं जिंजर एंड माइकी लियो द लॉयन के साथ डिस्कस कर रहा है. और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सूखा ही सूखा है. जिंजर एंड माइकी looked at each other and then looked back at लियो. तब जिंजर और माइकी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वापस लियो की तरफ देखा. थैंक यू लियो. जिंजर ने से कहा इट इज़ प्रोबेबली बेस्ट इफ़ दे ऑल ट्राई टू गेट क्लोजर टू जंगल. उन्होंने लियो के सुझाव को सुना और
उसको थैंक यू कहा। दे सेड गुड बाय एंड दे वॉक बैक अक्रॉस द सवाना। वो फिर वापस अपने सवाना जंगल की तरफ चले गए, घास लैंड की तरफ चले गए। नाउ दे नीडेड टू गैदर ऑल द एनिमल टुगेदर टू स्टार्ट टू लॉन्ग जर्नी। अब उनको ये आवश्यकता थी कि वो सारे जानवरों को साथ लेके और जंगल की तरफ जाए जहाँ खाना उपलब्ध है। इसके लिए उन्हें बड़ा यात्रा करनी पड़ेगी। जिंजर डिड नॉट नीड टू गो अलोंग बिकॉज जिंजर नहीं जाना चाहता था, उनको आवश्यकता नहीं थी, जिंजर को आवश्यकता नहीं थी उनके साथ जाने की। बिकॉज सी हैड प्लेंटी ऑफ फूड इन हर हाई ट्रीज, क्योंकि बड़े पेड़ काफ़ी थे जहाँ से वो अपना भोजन ले सकता था। बट सी वॉज ए गुड फ्रेंड, बट वो एक काफ़ी अच्छा दोस्त था। एंड वांटेड टू हेल्प एज मच एज सी कुड, जितना वह कर सकता था वो उनकी मदद करना चाहता था। दे वॉकड टुगेदर हर फेवरेट ट्रीज एंड गेस वाट सी एंड माइकी सी सो। वो आगे जा रहे थे और उन्होंने अपने जो भी फेवरेट ट्रीज थे उनके पास जाके देखा जिराफ और माइकी ने कि साथ में बहुत सारे उनके फ्रेंड्स वहाँ पे है, सारे एक जगह पे है। ऑल ऑफ द एनिमल वर ऑलरेडी टुगेदर देयर एंड वेटिंग फॉर जिंजर एंड माइकी। वो सारे के सारे उसके दोस्त और जानवर उनका इंतज़ार कर रहे थे। वाई आर यू ऑल हियर, जिंजर ने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। एडी द ईगल ने कहा यू आर टॉकिंग अस टू एज ऑफ द जंगल एंड सेड वन ऑफ द जिराफ्स। एडी द ईगल ने कहा कि किसी जिराफ ने हमें, जेब्राज ने कहा कि आप जंगल के किनारे पे किसी से बात कर रहे थे। हाउ डिड ही नो, वो कैसे जानता था, मंकी ने पूछा। ही हर्ड यू टॉकिंग विथ लियो, उसने सुना कि तुम लियो द किंग से बात कर रहे हो। एक मृग ने कहा, एंटीलोप्स ने कहा। सो यू हैव ऑल डिसाइडेड टू ट्राई टू वॉक टुगेदर टू द जंगल, तो तुम लोगों ने निश्चय किया है कि तुम साथ में जंगल की तरफ जाना चाहते हो। जिंजर ने कहा। सभी जानवर ने हाँ में अपना आंसर दिया। यस दे ऑल आंसर इफ़ यू विल हेल्प अस टू गेट देयर एट वन ऑफ द एलिफेंट एडेड वन ऑफ द एलिफेंट्स। यस, हम सब जाना चाहते हैं वहाँ पे, साथ में हमारे साथ एलिफेंट्स भी जुड़ना चाहेंगे। ऑफ कोर्स आई विल हेल्प, जिंजर ने कहा। आई एम योर फ्रेंड, यहाँ सारे दोस्त और जानवर उनके साथ है। उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया। सो दे स्टार्टेड ऑन देयर बिग जर्नी, उन्होंने अपनी बड़ी यात्रा को स्टार्ट किया। सवाना ग्रासलैंड को क्रॉस करते हुए जंगल में जाने के लिए। द सन वॉज सो हॉट, दिन काफ़ी गर्म था, शुष्क था। देर वॉज नो फूड, नो प्लेस टू गेट ड्रिंक ऑफ वाटर, ना वहाँ पे खाना था ना पीने के लिए पानी। एंड दे हर्ड इट, एंड उन्होंने सुना इट वॉज ए थंडर, जब उन्होंने देखा कि तूफान के खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही है, सब के सब एक साथ चिल्लाए, तूफान। थंडर वॉज स्कैरी टू एनिमल्स ऑफ सवाना, तूफान काफ़ी डरावना था सवाना के जानवरों के लिए। कैन यू गेस वाई, तुम बता सकते हो क्यों। बिकॉज ऑफ फायर, क्योंकि थंडर में लाइटनिंग होता है, बिजली कड़कती है, उससे वहाँ की जो सूखी घास में आग लगने के संभावना रहती है। सम टाइम द लाइटनिंग हिट्स द ड्राई ग्रास एंड द होल सवाना कैचेस फायर, तो
लाइटनिंग की वजह से सूखी घास में आग लग सकती है। दे एवरी वन हैज़ टू रन, तब सबको वहाँ भागना पड़ा। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन, यही कारण था उनको वहाँ से भागना पड़ा। उन्होंने जंगल की आग की स्मेल को सूंघा। एंड नाउ दे कुड सी इट, वो उसको देख सकते थे कि आग उनकी तरफ आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं ये लाइटनिंग है। यहाँ देख सकते हैं ये लाइटनिंग है और ये जंगल में आग लगी हुई है। ये सब जानवर, एनिमल्स उसको देख रहे हैं। जिंजर हैड टू थिंक फास्ट, जिंजर ने जल्दी सोचा था। बिकॉज शी वॉज टॉल, शी कुड सी फर्दर देन एनी ऑफ द अदर एनिमल्स। बिकॉज वो काफ़ी लंबा था और काफ़ी लंबा था अदर जानवर से, वो काफ़ी दूर तक देख सकता था। और उन्होंने अपनी नेक को थोड़ा और लंबा किया, पाँव को और फैलाया और काफ़ी दूर तक देखा। जब उस नाउ सी कुड सी ए प्लेस वेयर देयर वॉज नो फायर, उसने वहाँ देखा जहाँ पे आग नहीं है। और उसने जल्दी से कहा, क्विक सी सैड एवरीवन रन टू दिस वे, और उन्होंने अपने साथी जानवरों को कहा कि आपको वहाँ मेरे साथ चलना पड़ेगा, जाना चाहिए, इस रास्ते जाना चाहिए। ऑल ऑफ द एनिमल्स फॉलोड हर एंड रन एज फास्ट एज दे कुड, वो जितना तेज भाग सकते थे वो भागे। सून दे वर आउट ऑफ डेंजर, कुछ देर बाद में वो खतरे से बाहर थे। दे स्टॉप एंड गैदर टुगेदर वन मोर टाइम, इफ़ एवरी वन हियर, सब जगह एक जगह जहाँ पे आग नहीं थी वहाँ वो इकट्ठा हुए। जिंजर ने सबने पूछा, सब लोग यहाँ हैं। शी वॉन्टेड टू मेक श्योर दे वर ऑल सेफ, सब वो चाहता था कि वो सब के सब सुरक्षित रहे। ऑल एनिमल्स लुक्ड अराउंड, सब वहीं थे। दे वर ऑल देयर, सब वहीं थे। चारों तरफ देखा और सब वहीं थे। यहाँ आप देख सकते हैं सारे एनिमल एक ही जगह है, यहाँ आग नहीं है, नो फायर। एंड देन मोस्ट वंडरफुल थिंग हैपन, उसके बाद एक बहुत ही अद्भुत चीज़ हुई। आई फेल्ट ए ड्रॉप, उन्होंने जेब्रा ने कहा, मैं एक पानी की बूंद को महसूस कर सकता हूँ। मृग ने, एंटीलोप ने भी कहा, मे बी इट वॉज रेन, यह एक बारिश थी। फाइनली एवरीवन वॉज हैप्पी। दे स्टार्टेड टू रेन ए लिटिल मोर, इट स्टार्टेड टू रेन ए लिटिल मोर, बारिश थोड़ी ज़्यादा हुई, फिर और ज़्यादा हुई। देन रेन पुट आउट द फायर सो दे डिड नॉट हैव टू रन, बारिश की वजह से आग बुझ गई और उन्हें फिर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड रेन फील्ड देयर वाटरिंग होल्स, पानी में जो ग्रास लैंड पे जो खड्डे थे वो पानी से भर गए। एंड मेड द प्लांट्स ग्रो अगेन, और उसके बाद जो पौधे थे और पेड़ थे वो वापस से बढ़ना स्टार्ट हुए, उगना स्टार्ट हुए। सो दे डिड नॉट हैव टू मेक दैट लॉन्ग ट्रिप टू एज ऑफ द जंगल, सो उनको काफ़ी लंबी दूरी की जर्नी करने की आवश्यकता नहीं थी जंगल में जाने के लिए। बिकॉज ऑलरेडी बारिश हुई और उसकी वजह से फूड और वाटर की वापस व्यवस्था हो पाई। एवरीवन वुड सून हैव इनफ फूड एंड वाटर, सबके लिए काफ़ी पानी और खाना था। सो जिंजर एंड जिराफ वेंट बैक टू हर फेवरेट ट्री, सो जिंजर द जिराफ वापस अपने जो पसंदीदा पेड़ थे उनके पास गया और कंटिन्यू मंच ऑन द लीफ एंड बर्ड्स, और उसने अपनी पत्तियां और उसकी कलियां को खाया। यहाँ आप देख सकते हैं
जिंजर वापस अपने पेड़ों के पास गया और जो सवाना ग्रासलैंड था वापस ग्रीन हुआ और बारिश देख सकते हैं आप, और सभी जानवर काफ़ी खुश थे। और आज की स्टोरी के लिए इतना ही। प्लीज़ बच्चों और मेरे सहकर्मियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।